सर अभी आप इंटीग्रेशन क्यों करवा रहे हैं? तुमने ही बोला था। सर आप दूसरा चैप्टर के बाद इंटीग्रेशन पे मैं खुद ही कर लूंगी। आर यू श्योर? जी इसको मैसेज करो जल्दी आ जाए यार, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू 3x + 5। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन डिफरेंशिएट हुई हुई है तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करता हूँ? बेसिकली जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे dy रखा इज इक्वल्स टू 3x + 5, एंड ये dx जो है ये यहाँ पे जाता है dx। ठीक है, x के साथ dx, x वाली चीजों के साथ dx, एंड जो भी दूसरी चीजें होंगी, यहाँ पे 1 है तो उसके साथ dy। बेसिकली y वाली चीजों के साथ dy एंड x वाली चीजों के साथ dx लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y, राइट। एंड 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3x/2, 3x² / 2 प्लस 5x प्लस c। ये मैंने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन लिखी हुई होगी हम x वाली चीज़ों को dx के साथ लिखेंगे और y वाली चीज़ों को dy के साथ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, dx और dy मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। सर वाई वाली चीजें क्या मतलब? भाई जो भी y की चीज़ होगी ना, जैसे x y dy/dx इक्वल्स टू 1, ये लिखा हुआ है। तो अब इस y को मैं dy के साथ छोड़ूंगा, dx को मैं उधर लेके जाऊंगा, एंड x को मैं dx के साथ लिख दूंगा। समझ आई? अच्छा ठीक है। मैं सारी y वाली चीजों को dy के साथ एंड सारी x वाली चीजों को dx के साथ लिखूंगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों साइड पे। तो y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y² / 2, एंड 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्या होगी 1/x की इंटीग्रेशन? ln x क्या हो जाएगी 1/x की इंटीग्रेशन? ln x ln प्लस c। ठीक है, एक सेकंड।
अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है 2x plus 5 and 10y dy over dx। अब इसको मैं क्या करूंगा, dx के साथ लिख दूंगा 2x plus 5 एंड dy के साथ लिख दूंगा मैं 1/10y। दोनों तरफ इंटीग्रेशन। 1/10y की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? So I'm not sure, लेकिन I think sin y. नो, देखो 10y की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x की, सॉरी। Secant square. सेक्स स्क्वायर। देखो 10x को मैं लिख सकता हूँ ऐसे sin x over cos x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? Minus sin x. माइनस sin x। ऊपर क्या लिखा हुआ है? sin x। तो जब Sin x. डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर आ सकती है तो मैं उसको ln में चेंज करता हूँ, यानी अगर मैं इसको यूं लिख दूं माइनस sin x ओवर cos x, तो cos x की डिफरेंशिएशन ऊपर आ गई, लेकिन ये माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया है तो इसको बाहर भी माइनस निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगा, अब cos x की डिफरेंशिएशन ऊपर लिखी हुई हो गई, तो हो जाएगा ln cos x माइनस, बात समझ आई? जी। बोलो। नहीं 2 मिनट, क्या किया आपने? ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के बाद ऊपर लेकर। भाई अच्छा ठीक है। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर लिखी हुई होती है या हम बनाते हैं तो उस पर ln लगा देते हैं। तो इसी जी। तरह 1/10y होगा cos y over sin y। ये इस चीज का पूरा लेक्चर मैंने किया था ईमान, जो तुमने किया। तो सर माइनस ln cos x जो है वो उसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे? नहीं, माइनस ln cos x हो गया, ये ln के साथ ln का फंक्शन है, एक ही फंक्शन है ln cos x। ओके, अच्छा सही है। और 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c। अब cos y अपॉन sin y की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos y ऊपर लिखी हुई है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? बोलो। सर sin ln x sin y. ln sin y ln sin नहीं ln हाँ ln नहीं sin y। ना, ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। अब हमारे पास ये जो प्लस सी आ रहा है ये वो निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, वो दे देगा कि x की वैल्यू ये है तो y ये है, तो उस हिसाब से हम फिर अपनी x की वैल्यूज सॉरी c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बस करना ये है कि जो भी x वाली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी दो वेरिएबल्स हैं, जैसे dy और dt अगर आ रहे हैं तो dy वाली चीज़ें dy के साथ सॉरी y वाली चीज़ें dy के साथ एंड t वाली चीज़ें dt के साथ। बस ये करना है, अरेंज करना है और इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, बात समझ आ गई? और इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे जितने भी हैं, तो वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए।
अब जैसे ये है गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0 ये इंफॉर्मेशन यूज करूंगा मैं c निकालने के लिए। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y वाली सारी चीजें y के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ओवर y क्यूब प्लस 1 dy और dx ऐसे ही आ गया। इंटीग्रेशन y क्यूब प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, बोलो भाई। Sir, 3y. 3y स्क्वायर ना, 3 हाँ y क्यूब प्लस 1 की डिफरेंशिएशन नहीं पता यार। भाई जवाब देना या नहीं, जी सर। जी सर क्या? हाँ तो बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो। y क्यूब प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर हो जाएगी। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको y स्क्वायर को 3y स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो ये जब मल्टीप्लाई बाय 3 मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल बाहर निकाल दूंगा, तो ये जाएगा 1/3 3y स्क्वायर y क्यूब प्लस 1। अब इसको मैं लिख इस सकता पे हूँ, एल एन करके भी तो लिख सकते थे। हाँ ठीक है, यही पूछ रही थी कि एल एन करके भी लिख सकते हैं ना। ठीक है ln ही आएगा, जी। पहले इसको अरेंज करना था ना, सिंप्लीफाई करना था इसको, और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस सी। अब c कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 रख के, ठीक है। ऑब्टेनिंग जी सर। एक्सप्रेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इसमें से c की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। x 0 रखेंगे तो और y 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1/3 ln2, c आ जाएगा 1/3 ln2। मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, मेरे पास इक्वेशन बनी 1/3 ln y क्यूब प्लस 1 is equals to x plus 1/3 ln 2। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या मैं इसमें से y को सब्जेक्ट बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक छोड़ना नहीं है मुझे, y इन टर्म्स ऑफ x आंसर देना है, तो क्या यहाँ से y को सब्जेक्ट बना सकते हो, जी बना सकते हैं। बनाओ।
हो गया भाई? जी सर, हो गया। अच्छा, ये आना जाना क्या करते रहते हो? इसको कैसे करेंगे भाई? पहले इसको 1/3 ln y क्यूब प्लस 1 minus 1/3 ln 2 equals to x, then 1/3 ln y cube plus 1 upon 2 equals to x. तो ये हो गया 3x minus 1 equals to ln y cube plus 1, ये हो गया y cube equals to e power 3x and minus 1, और ये हो जाएगा y equals to cube root of e power 3x minus 1. सही है? जी सर। जी सर। अच्छा, ये वाला देखो. In a certain industrial process, a substance is being produced in a container. The mass of the substance in the container t minutes after the start of the process is x grams. At any time, the rate of the formation of the substance, rate of formation of substance क्या है? x है. यानी इसने मुझे रेट ऑफ x दिया हुआ है, मतलब dx/dt दिया हुआ है. किसी भी चीज का रेट गिवन होता है मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है उसका चेंज. तो dx/dt इसने मुझे बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी प्रोपोर्शनल k और टू इट्स मास x. ठीक है, यहां तक बात समझ आई? जी एंड सर। आगे बोल रहा है द सब्सटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 25 ग्राम्स पर मिनट. यानी इस रेट से फॉर्मेशन हो रही है एंड 25 से आउटफ्लो हो रहा है. तो ये मैं -25 करके लिख सकता हूं. ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है. तो ये मैंने अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी. आगे क्या बोल रहा है? व्हेन t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1000 एंड dx/dt इज 75. यानी ये इंफॉर्मेशन यूज करके मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ. t की तो जरूरत नहीं है अभी. dx/dt 75 है, लिख दिया 75, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1000 है. तो 1000 k माइनस 25, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/1000, 0.1। 0.1 आ जाएगी. अब मैं इसको रख दूंगा dx/dt इक्वल्स टू 0.1 x माइनस 25. अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में शो करना है तो 0.1 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा dx/dt 0.1 x माइनस 25 डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा 250. शो हो गया. अब सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग x इन टर्म्स ऑफ t. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सही है सॉल्व. साहब। हाँ, सही, जो आपने इक्वेशन खुद से लिखी है ये कि x -25 वाली, हाँ, तो दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू व्हेन वी रीडिंग द क्वेश्चन, राइट? ये तो हाँ, मतलब, हाँ, ऑब्वियसली खुद बनानी पड़ेगी. और अगर कोई ना बनाए? तो बनाओ, सॉल्व कैसे करोगी बे? वही मैं देख रही थी. सही। और कुछ है ही नहीं आपके पास. अच्छा,
सर हम इसको पहले इंटीग्रेट करके भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? क्या, दोबारा बोलो। हम इसको पहले इंटीग्रेट करके भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं बाद में। नहीं, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर सी भी आ जाएगा। अच्छा तो वो सी वो मसला होगा फिर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो अब, मुझे सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गई। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/x-250 dx equals to 0.1 dt। ये हो जाएगा ln x-250 equals to 0.1 t plus c x t0 and x 1000। तो 1000 minus 250 हो गया ln 750 equals to c हो गया ln x minus 250 equals to 0.1 t plus ln 750। अब ये वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा ln x minus 250 upon 750 equals to 0.1 t। x सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा e power 0.1 t multiply by 750 and plus 250। तो x equals to 750 e power 0.1 t plus 250। सही है। जी सर। जी सर। हाँ, कोई अच्छा सवाल मिले। ये भी आसान है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अभी नहीं करा रहा मैं, लेकिन ये तुम लोग ट्राई करना और फिर इसको अगर मसला हो तो फिर पूछना। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये खुद ट्राई करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
मतलब मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं मुश्किल तो इतना नहीं है, सही है, अच्छा है। यार अच्छा क्वेश्चन मिल जाए यार। चलो ये कर लो, क्वेश्चन 16। सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन ही तो बनानी है, वही तो शो करनी है। इन अ केमिकल सर रिएक्शन, इसकी इक्वेशन, अच्छा बता दे। बोलो बोलो बोलो। नहीं मुझे बस पूछना, तो मैंने इक्वेशन बनाई है वो सही है। इक्वेशन तो यही बनेगी ना, यही बननी चाहिए, यही शो करनी है ना। द नहीं लेकिन मासेस, एक मिनट तुम पढ़ने दो। आफ्टर सर द, मेरा 0.01 नहीं बस नहीं समझ आ रहा। अच्छा देखते हैं एक मिनट। In a chemical reaction, a compound X is formed from two compounds Y and Z. The masses in grams of X, Y and Z present in time. ठीक है, X 10 minus X, and at any time the rate of formation of X, यानी dx over dt is proportional to the product of Y and Z. Y and Z. अच्छा उसके बाद, अच्छा प्रोपोर्शनल के भी आएगा ना। अब वही सेम ही सवाल है यार, ये तो dx ओवर dt की जगह पे 2 डाल दो, k 10 माइनस 0 20 माइनस 0, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200, 2 डिवाइड बाय 200 हो गया 0.01। आ गया? जी सर। हो गया शो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर जब इसको हम dx के साथ लेकर जाएंगे 10x और 10 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स को, हाँ
तो ये 1/, हो जाएगा, तो फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हाँ हम पार्शियल तो भी ये कुछ कर सकते सर हैं। इसको पहले ln वाला तो नहीं होगा यहाँ पे? इसको पहले पार्शियल्स पार्शियल में करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ पहले पार्शियल्स करेंगे उसके बाद ln लगेगा। मतलब उसको सॉल्व करके फिर उसका ln करेंगे हम। हाँ पहले पार्शियल्स में ब्रेक करो, फ्रैक्शंस बनेंगे और फिर वो अलग अलग इंटीग्रेट होंगे तो उन पे ln आएगा। पहले पार्शियल्स अच्छा, करो, समझ आ जाएगा। सिर्फ पार्शियल जब करेंगे तो फिर तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज ए और बी की। हाँ तो a और b की आएंगी ना, हाँ। तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर। अच्छा, सेपरेटली। हाँ सर इसका आंसर क्या आ रहा है? पार्शियल फ्रैक्शंस का तो नहीं देखना। मतलब फाइनल आंसर। Oh my god, this is 9 marks? यस 9 marks means it's yeah, 12% of your paper। मतलब इसकी इतनी वेटेज है? हाँ गंदा चैप्टर है सर। कौन सा क्वेश्चन था? 16। ये लो। सही है। जी सर। आंसर आ गया, ये यही आया है। नहीं मेरा वहाँ ऊपर तक आया था ये में भी ये लॉग्स को रिमूव करना है, यहाँ तक आ गया था सही -1/10 ln 10 - x प्लस ठीक है 1/10 चलो फिर तो 10 बड़ी अरेंजमेंट है ना, तो हो जाएगा। जी यहाँ तक तो आ गया था।
खदीजा तुम्हारा आ गया? जी सर, बस थोड़ा सा रह गया। सर इस चैप्टर का बस यही कॉन्सेप्ट है? हाँ यही कॉन्सेप्ट है।